जो हम शिष्य बनने के लिए जाते हैं, क्या अंतर है? एक अंतर है, जिसको हम गुरु मानते हैं वो हमें ईश्वर के रूप में देख चुका है ऑलरेडी, कि हम उसकी नजर में हमेशा ईश्वर है। हमें टाइम लगता है देखने, बस इतनी, जिस दिन हम देख लेंगे उस दिन बात पूरी, उतनी साधना है। तो इसके 9 स्टेजेस हैं। एक पहला शुरू होता है आर्त, जब कुछ जीवन में परेशानी होती है तभी ईश्वर की ओर जाता है आदमी, उसको बोलते हैं आर्त भाव। फिर दूसरा आता है जब उसको ये पता चल जाता है कि नहीं, संसार ऐसा ही है, इसमें तो दुख सुख आता ही जाता रहता है, इसका कोई निदान नहीं है, ये तो बस अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। तो फिर होता है वो अर्थार्थी। अब वो कुछ जानना चाहता है कि मुझे ये चाहिए तो इसके बदले में मैं ये दुकानदारी वाला है, वो भी आता है कि भगवान हमारा ये तबीयत ठीक हो जाए तो हम ये जीवन इसमें लगा देंगे आपकी सेवा में। ये सेकंड स्टेज है, अर्थार्थी हम इसको बोलते हैं। फिर तीसरी, अगर उससे भी उठ गया वो कि नहीं वो तो सब ईश्वर के उससे जा रहा है, वो अवस्था होती है, आएगी, वो आए तो फिर होता है वो जिज्ञासु। अब वो सिर्फ जानना चाहता है कि ये जीव जगत है क्या, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ मैं, मेरे होने का क्या अर्थ है जब मुझे पैदा होके मरना ही है, तो फायदा मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो वो जिज्ञासु होता है। तब तक वो शरीर से मन से ऊपर उठ चुका होता है, खाली जिज्ञासु है। तब फिर उसको वो पता चल जाता है कि अच्छा वो इसलिए, तब उसको ज्ञान कहा जाता है, और उसको ज्ञान हो गया। तो क्या है ज्ञान? ज्ञान होता है जब उसको एक अवस्था आ जाती है, इसको बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यथा। उसको क्या पता चल गया कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि कभी खत्म नहीं होता। बाकी सब जो हमने कलाकृतियां ये सब बनाई हैं सुंदर, हमारी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। अर्थात संसार जब प्रलय होती है तो ये सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो उसको, लेकिन अध्यात्म बचा रहता है क्योंकि आप बचे रहते हो। तो क्या है वो अध्यात्म ज्ञान? ये है कि आप अमर आत्मा हो। वो जब स्पष्ट हो गया तब आदमी साधना करता है। अब देखो इसमें क्या है कि शरीर तो यही का ही है, लेकिन आदमी कितना बदल गया। शरीर में हमारे और आप में क्या अंतर है, लेकिन अंदर कितना परिवर्तन है कि वो एक तो शरीर से उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं शरीर हूँ, एक शरीर से वो कर रहा है, मन से लड़ रहा है, तमाम चीजें कर रहा है, तो वो पहुंच गया वहां पे, तब वो साधना करता है। ज्ञानवान होने के पहले साधना करने का क्या अर्थ है? आप किस चीज की साधना कर रहे हो जब आपको पता ही नहीं चला? तो साधक साधना करता है तो फिर सिद्ध हो जाता है। जब सिद्ध हो गया, मतलब सिद्ध मतलब सफल हो गया, उसको सब कुछ पता चल गया, ये है। तो अब फिर वो उसके बाद उसको इष्ट रूप में लोग देखने लगते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शंकर, ये सब सिद्ध हैं, तो ये कहलाते हैं इष्ट। उनकी परिभाषा बदल जाती है, सिद्ध होते ही वो इष्ट हो जाते हैं। अब दूसरे ओर में भगवान देखने लगे। हम नहीं कहते हैं राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, गौरी माता है, फलाने क्या है, वो ऐसे ही साधना कर करके उस अवस्था में पहुंच गए जहाँ दूसरे ओर में देखने लगे ईश्वर। इसलिए वो हम जब कहते हैं कि गुरु हमें सदैव ईश्वर देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है, उसको जहाँ दिखाई देता है ईश्वर दिखाई देता है। तो ऐसा हो गया, अगर हम ऐसे हो गए तो हमारी बात खत्म है, फिर हम हमेशा आनंद में है, फिर तो उसका सच्चिदानंद स्वरूप है, चाहे जो कुछ होता रहे। तो वो हो गया इष्ट। इष्ट जो हो जाता है उसको फिर वो भक्ति समझता है। तब तक भक्ति समझ में नहीं आती कि भक्ति क्या है। कहते तो हैं लोग, तो कृष्ण कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये जाके कृष्ण क्या बोल रहे हैं इसमें कि केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, जैसा जितना जहां पर मैं हूँ। मतलब तो संकेत कर रहे हैं कि सब जगह बराबर नहीं हूँ मैं, कहीं इतना हूँ, कहीं इतना हूँ, कहीं पूरा हूँ। तो जितना मैं जैसा जहां हूँ, केवल मुझे भक्ति से जाना जा सकता है। भक्ति का मतलब होता है आप
मैथमेटिक्स समझते ना, 4/2, 4 में 2 का भाग चला गया, तो 2 कहाँ चला गया, 4 में घुस गया। तो ऐसे ही जब जीव, जब साधक भक्त बन के घुस जाता है गुरु के अंदर, तब वो ऐसा हो जाता है, सुखी नींद जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण में एक ऊपर। जैसे समुद्र में पड़ी हुई मछली चारों ओर पानी पानी देख के आनंदित होती है कि कहीं भी रहो, ऐसे हमारा जब प्रवेश हो जाता है तो बनता है भक्त। भक्त ही शिष्य बनता है। तो ये 9 अवस्थाएं, कहने को तो हम कहते हैं ना हम फलाने के शिष्य हो गए, लेकिन शिष्य एक अवस्था है बड़ी, उसके बाद कोई अवस्था नहीं है। गुरु कोई नहीं होता, सब शिष्य ही है। गुरु कोई नहीं है। गुरु तो हम जिसमें देख लेते हैं, गुरु थोड़ी कोई अगर अपने आप को गुरु मानता है तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं। हम देखते हैं ऐसे ताकि हमारा अहंकार बढ़ना होता है, नहीं तो सबसे बड़ी बाधा संसार में अहंकार है। वो अज्ञान हमारे अंदर पैदा कर देता है चीजों को, लोभ मोह ये सब उसी से आते हैं। लेकिन परमार्थी बनने के लिए ऐसा है। तो ये है पूरी व्यवस्था। इसलिए इनिशिएट होते हैं कि हम उस अवस्था 9वीं अवस्था तक पहुंचे, बस ऐसा है। अब हम आपको विधि बताते हैं क्या करना है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में सिंपली जैसे आप बैठे हो वैसे ही बैठना है, जैसे मैं आपको बैठने में शरीर के लिए आ रहा है, ठीक है। हाथ पांव हिला सकते हैं, बदल सकते हैं, उससे कुछ नहीं। केवल एक काम नहीं करना है, वो आंखें नहीं खोलना, ठीक है। 1 घंटे जब तक हम ना बोल दें कि आप आंखें खोलो तब तक नहीं। इसके बाद इन 2 दिनों में आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। आपको तो खाली देखते रहना है बैठ के। ऐसा हृदय जहां आपका है ऐसे आराम बैठे, ऐसे ऐसे आंख बंद करके बैठे, बस वहां पे आप जो भी आपकी प्रार्थना है करके वहां पे आपको देखना है। जो भी प्रार्थना से मतलब मेरा आशय ये है कि जब कोई आता है इनिशिएशन के लिए तो इसी भाव से आता है और इसी भाव से आना चाहिए कि इससे बड़ा कोई नहीं है संसार में। नहीं तो बनाना नहीं चाहिए किसी को गुरु, और गलती से बनाने भी नहीं तो बोल देना चाहिए बाद में कि हमें नहीं चाहिए, हम अपने जा रहे हैं जहाँ पे जाना, क्योंकि उससे कम से कम संकोच नहीं रहता। नहीं तो हम क्यों जाएं गुरु के पास? अगर हम उसको सबसे बड़ा नहीं मान रहे हैं तो क्यों जाएं? उसने कोई ये तो बोला नहीं कि आप आ जाओ, बोल भी नहीं सकता। तो ये हमारी प्रगति के लिए है, क्योंकि वो तो अपने आप को कभी बड़ा समझ ही नहीं सकता। अगर समझा तो फिर वो तो गया काम से, तो वो तो कुछ देखता ही नहीं है। लेकिन हमारी भलाई के लिए वो सब बोलता है, सब बोलना पड़ता है कि हम न चूक जाए, जिसके लिए हम आए हैं और हमें मिल जाए, ऐसा है। तो हृदय में अपने बस देखना है, देखना मतलब आराम से समझ लो। अब आएगा कि हल्ला गुल्ला शोर शराबा सब कुछ हो रहा है, तो वो अपने आप शांत हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा भाव विकसित करिए कि ये जो मेरा मन है ना, इसी में ये सारा संसार है, मुझे सुनाई दे रहा है उस मन के वजह से बाहर। नहीं तो उधर आवाज हो रही है, आपको इधर क्यों सुनाई दे रही है? उधर ही जाके सुनना चाहिए ना, वो इधर आ गई है। आपको कोई चीज पुरानी इधर याद क्यों आ रही है? उधर ही जाइए ना, तब याद आना चाहिए जहाँ कोई चीज हो रही है, पर नहीं होता। तो इसका मतलब आपका मन इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि उसमें सारा संसार समाया हुआ है। तो सामान्य रहने दीजिए, जो जहाँ है हो रहा है। तो ऐसे ही शोर वगैरह आता है, ठीक है, होने दीजिए। जैसे ही बंद होगा आप फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे, आपका ध्यान फिर वापस आ जाएगा, विच इज वेरी कॉमन। धीरे 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 जब आपको उसमें लॉ लग जाएगी तो बाहर से आपको असर दिख पड़ेगा। फिर अपने आप देख लेंगे कि अपनी जगह हो रहा है, हम अपनी जगह हो रहे हैं, हमें कोई संसार से विरोध नहीं है, कोई बात है। ऐसा ये है, ऐसे करके आप मेडिटेट करते हैं। फिर हम बोलते हैं इसको ट्रांसमिशन। हम मतलब आपने मान लिया है कि ये खजाना है, तो खजाना हम देना शुरू करते हैं, तो वो आपके अंदर जाता है, ऐसा है। तो मानने की वजह से हो रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरे आदमी में हमसे अलग हो। लेकिन हमारी धारणा इतनी गहरी है कि नहीं इसमें कुछ है, यही कुआं है,
तो पानी आना शुरू हो जाता है। ये व्यवस्था है ईश्वर की, हमारी आपकी बनाई।